अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पहला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना मत भूलिएगा वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। मूवी की शुरुआत में हमें व्हाइट 13 का जहाज दिखाया जाता है और उस जहाज का कैप्टन एक आइलैंड के पास आकर एक बड़े ड्रैगन से सवाल करते हैं कि ग्रीन टूथ कहाँ है, जिस पर वो ड्रैगन कहता है कि ग्रीन टूथ को लूक और जिम हरा कर अपने साथ ले गए, जिस पर अब व्हाइट 13 का कैप्टन कहता है कि अब उन्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। अब हम जिम को देखते हैं जो एक छोटी ट्रेन जो बिल्कुल एमा जैसी थी उसके साथ बैठा होता है, जिसका नाम मॉली था। के तभी वहाँ लूक आ जाता है और फिर जिम कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि मॉली अब सफर करने के लिए तैयार है, जिस पर लूक जवाब देता है कि ठीक है, हम इसे एमा के साथ घुमाएंगे। अब रात होने पर मोरोलैंड के लिए एक पार्सल आता है, लेकिन जिस जहाज से वो पार्सल आ रहा था वो कोहरे के कारण मोरोलैंड तक नहीं आ पाता और रास्ता ना दिखाई देने के कारण वो जहाज डूब जाता है। इसलिए अब उस पर सवार सभी लोगों को समुद्र से बाहर निकाला जाता है और फिर राजा कहता है कि ये तीसरी बार हो चुका है कि कोहरे के कारण जहाज डूब गया। अब अगले दिन राजा सभी को बुलाकर कहते हैं कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे जहाज ना डूबे, जिस पर लूक एक सलाह देता है कि हम लाइट हाउस बना सकते हैं, जो सुनकर राजा जवाब देते हैं कि ये बहुत ही अच्छा विचार है, जिस पर अब जिम कहता है कि हम मिस्टर टूटूर की मदद ले सकते हैं। पर फिर राजा कहता है कि तुम्हें ये सब जल्दी करना होगा क्योंकि कुछ दिनों में फिर से जहाज से पार्सल आएगा। इसलिए अब जिम और उसके साथी टूर को लेने निकलने वाले ही होते हैं कि जिम लीसी से कहता है कि तुम भी साथ चलो, पर लीसी कहती है कि मुझे पिताजी ने बुलाया है इसलिए वो कल यहाँ जहाज भेजेंगे। इसलिए अब जिम उसके बिना वहाँ से निकल जाता है। अब रास्ते में उन्हें एक सुरुसुला पीची नाम की जल परी दिखाई देती है जो उनसे सवाल करती है कि क्या तुम गुरुमोश मैग्नेट पहाड़ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ की लाइट ठीक कर दोगे, जिस पर लूक कहता है कि ज्यादा काम रहा तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमें दूसरी जगह जाना है। और अब वो जलपरी के साथ उस पहाड़ के लिए निकल पड़ते हैं। अब देखते देखते दोनों भी उस पहाड़ तक पहुंच जाते हैं और फिर वहाँ उन्हें एक एंट्रेंस मिलता है जो जमीन के काफी नीचे तक जाता है और उसमें प्रवेश करने पर उन्हें पत्थरों पर निर्देश मिलता है कि लाइट कैसे जलाई जाएगी। उस निर्देश के अनुसार उन्हें एक चमकदार विशाल क्रिस्टल को उसकी जगह लगाना था, इसलिए अब वो दोनों उसे ढूंढने लगते हैं। फिर जिम को वहाँ छोटे पत्थर दिखाई देते हैं जो वो अपने पास रख लेता है और फिर तभी लूक को वो क्रिस्टल भी मिल जाता है, इसलिए उस क्रिस्टल को उसकी जगह लगाते हैं जिससे पूरा पहाड़ रोशनी से खिल उठता है। अब वहाँ से बाहर आने के बाद उन्हें समुद्र के अंदर कई सारे जहाज डूबे दिखाई देते हैं और वहीं मॉली भी उस पहाड़ पर चिपकी हुई दिखाई देती है, जिस पर लूक कहता है कि रोशनी के कारण ये पत्थर मैग्नेट में बदल जाते हैं और मॉली का पहिया मैग्नेट का बना है इसलिए वो पत्थर पर चिपक गई। इसलिए हमें लाइट को फिर से बंद करना होगा वरना हम यहाँ से नहीं जा पाएंगे। अब वहाँ सुरसुला पीछे आ जाती है जो रोशनी देखकर उनका शुक्रिया करती है, लेकिन लूक उसे सारी बात बता देता है कि हमें ये रोशनी बंद करनी होगी। जिम कहता है कि हम जरूर किसी ऐसे को लेकर आएंगे जो लाइट फिर से जला सकता है, जो बात सुरसुला पीछे मान जाती है और वो लाइट को बंद कर देते हैं। वहीं अब जिम को जो पत्थर मिला था वो उसे एक हथौड़े के दोनों तरफ चिपका देता है, जिससे लूक के हाथ में रेंच होने के कारण वो और एमा दोनों उस हथौड़े की तरफ खींचे चले जाते हैं, जिसके कारण जिम हथौड़ा गिरा देता है। लूक अब कहता है कि इस पत्थर में इतनी मैग्नेटिक शक्ति है तो मेरे पास एक आइडिया है। वो अब एमा के ऊपर लकड़ी लगाकर दोनों पत्थर को एमा के आगे रख देता है और अब जिम कहता है कि हम इन पत्थर को जिस तरफ करेंगे एमा उसी ओर खींची चली जाएगी, जिसकी मदद से अब उसे चलने के लिए कोयले की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर इसके लिए हमें मॉली की बास्केट जिसमें हमने उसे रखा है उसे निकालना होगा और अब वो मॉली को वही छोड़कर आगे बढ़ने का तय करते हैं। पर जिम मॉली को आश्वासन देता है कि हम तुम्हें लेने जल्दी जरूर आएंगे। अब वो दोनों एमा पर सवार आगे निकल पड़ते हैं और उस मैग्नेट पत्थर की मदद से एमा हवा में भी उड़ने लगती है और वो उड़ते हुए उस रेगिस्तान तक आ जाते हैं जहाँ टूर अनजान कारण से चिपकर बैठा था। लूक फिर उसे उठाकर याद दिलाता है कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, जिन्हें देखकर टूर एकदम खुश हो जाता है। वो अब कहता है कि एक ड्रैगन ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है इसलिए मैं यहाँ छिपा हूँ। इसलिए जिम अब टूर के घर के पास जाता है जहाँ उसे नेपोमुक दिखाई देता है और वो भी उसे देखकर एकदम खुश हो जाता है। और अब वहाँ लूक और टूर भी आ जाते हैं और जिम कहता है कि नेपोमुक टूर से और टूर नेपोमुक से डर रहा था इसलिए अब वो दोनों की दोस्ती करवा देते हैं। अब रात को जब सभी खाना खा ही रहे होते हैं तो जिम लूक से कहता है कि हम नेपोमुक को मैग्नेटिक पहाड़ पर छोड़ सकते हैं जो वहाँ की लाइट जला सकता है और उसे वैसी ही जगह पसंद भी है। इसलिए अब जिम टूर से कहता है कि क्या तुम
हमारे साथ मोरोलैंड चलोगे? जिस पर टूर एकदम राजी हो जाता है। आप सभी गुरोमुश मैग्नेट पहाड़ के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद सुरसुलू पीची भी वहाँ आ जाती है, पर नेपोमुक सुरसुलू पीची को देखकर कहता है कि जलपरी हमारी दुश्मन है, और सुरसुलू पीची नेपोमुक को देखकर कहती है कि ड्रैगन हमारे दुश्मन है, इसलिए हम साथ नहीं रह सकते। पर लूक के बहुत समझाने पर वो दोनों मान जाते हैं। पर तभी नेपोमुक पानी में गिर जाती है, जिससे उसके मुंह से आग निकलकर एक पत्थर पर लगती है, जिससे वहाँ एक क्रिस्टल बनता है जो सुरसुलू पीची को पसंद आ जाता है और वो उसे रख लेती है। तभी फिर जिम लूक को एक लेटर दिखाते हुए कहता है कि वाइल्ड 13 के लुटेरों ने मॉली को अपहरण कर लिया है। जिस पर अब लूक गुस्से में कहता है कि अब बस बहुत हो गया, मैं अब उन्हें नहीं छोड़ूंगा। वो अब तय करता है कि हम ग्रीन टूथ के पास जाएंगे, क्योंकि उसे मालूम होगा कि मॉली कहाँ है। लूक अब सुरसुलू पीची से कहता है कि क्या तुम टूर को मोरोलैंड पहुंचा सकती हो? जिस पर वो जवाब देती है कि सी हॉर्स मेरा दोस्त है। आप जिम और लूक एमा पर फिर से सवार ग्रीन टूथ से मिलने निकल पड़ते हैं, और देखते ही देखते वो ग्रीन टूथ के पास पहुंच जाते हैं, जिसे पूरी तरह से सोने से ढक दिया गया था। और अब ग्रीन टूथ का नाम गोल्डन ड्रैगन ऑफ विजडन है। लूक अब ग्रीन टूथ से कहता है कि वाइल्ड 13 के पास हम कैसे पहुंच सकते हैं? जिस पर वो जवाब देती है कि तुम्हें एक जहाज की जरूरत पड़ेगी, जिसमें कुछ सिपाही को रखना और उस जहाज को नीली रंग में रंग देना, ताकि वो समुद्र की लहर में गायब हो जाए, जिसकी मदद से तुम वाइल्ड 13 के जहाज के नजदीक जा सकते हो। वो ये भी जिम को बताती है कि तुम्हें वहाँ एक लाल रंग का तारा मिलेगा, जिसके 5 पॉइंट होंगे, और उसकी मदद से तुम्हें तुम्हारे माता पिता के बारे में भी पता चल जाएगा। और उसे कुछ पहेली भी बताती है, पर वो उन्हें समझ नहीं आती, जिसके बाद ग्रीन टूथ फिर से सो जाती है। अब लूक और जिम दोनों एमा को वहीं छोड़कर जाने का तय करते हैं, और एमा से कहते हैं कि हम जल्दी मॉली को लेकर आएंगे। पर अगले सीन में लीसी ग्रीन टूथ से मिलती है, जहाँ ग्रीन टूथ उसे कहती है कि तुम भी जिम के साथ जाओ और उसकी पहेली सुलझाने में तुम ही उसकी मदद करना। इसलिए लीसी अपने पिता के पास आकर कहती है कि मुझे ग्रीन टूथ की दी हुई पहेली के लिए जिम के साथ जाना होगा, लेकिन वो मना कर देते हैं, क्योंकि वो फिर से अपनी बेटी को खोना नहीं चाहते थे। इसलिए वो नाराज होकर लीसी वहाँ से चली जाती है। वहीं अब सभी जहाज से समुद्र में उतर जाते हैं कि तभी उन्हें जहाज के बीच वाले हिस्से से कुछ आवाजें सुनाई देती है, और जब वो वहाँ जाकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ लीसी छिपी हुई दिखाई देती है। जिस पर अब कैप्टन कहता है कि जहाज को मोड़ दो, हम वापस राजकुमारी को लेकर जाएंगे। लेकिन लीसी जाने से मना कर देती है कि तभी उन्हें वाइल्ड 13 का जहाज दिखाई देता है, और अब सभी उनके जहाज के नजदीक जाकर वाइल्ड 13 की जहाज पर हमला करते हैं। लेकिन वाइल्ड 13 की जहाज पर आर्मर लगा होने के कारण उसे कुछ भी नहीं होता, और उनकी नजर उन लुटेरों पर पड़ती है जो दिखने में एक ही जैसे दिखाई दे रहे थे। पर तभी जिम को मॉली भी उनकी जहाज पर दिखाई देती है। आप सब लुटेरों से उनकी जहाज में घुसकर हमला कर देते हैं कि तभी लुटेरों को कैप्टन की टोपी पर जिम को 5 पॉइंट वाला तारा दिखाई देता है, पर वो लुटेरों उन पर भारी पड़ने लगते हैं, और तभी जिम पानी में गिर जाता है, और लुटेरों सभी को हराकर अब उन्हें बंदी बना लेते हैं। और वो लूक, लीसी, उनके कैप्टन और एक सिपाही को भी अपने जहाज पर बैठाकर वहाँ से निकल जाते हैं। पर उसी जहाज पर जिम भी छुपकर चढ़ जाता है। सभी अब जहाज को लेकर एक तूफान के सामने आते हैं, जिस पर लोग उन्हें सावधान करता है कि यदि हम उसके अंदर गए तो मारे जाएंगे। पर वाइल्ड 13 का कैप्टन रिवील करता है कि हम वहीं रहते हैं। आप तूफान के अंदर प्रवेश करते ही जिम, जो जहाज के बाहरी हिस्से में छिपा था, तूफान के चपेट में आने के कारण वो वहीं बेहोश हो जाता है, और होश में आने के बाद वो अपने आप को तूफान के अंदर पाता है, जहाँ एक ऊंचा पहाड़ था। इसलिए अब जिम जहाज के अंदर आ जाता है, जहाँ उसे मॉली दिखाई देती है, पर उस जहाज पर और कोई नहीं था। कि तभी उसे लुटेरों की आवाज आती है, जो पहाड़ के अंदर बने एक गुफा में थे। और जब जिम उस गुफा में छिपकर जाता है तो वहाँ सभी लुटेरे एक दूसरे से बातें करते हुए कह रहे थे कि हमने ग्रीन टूथ को हराने वाले ड्राइवर को तो पकड़ लिया, पर जिम अब भी बाकी है। फिर तभी एक लुटेरा कहता है कि हमें जिम समुद्र में एक बक्से के अंदर मिला था, वो बक्सा जहाँ हमारा खजाना है वहीं रखा हुआ है, और हमें उसके साथ एक लेटर भी मिला था। जिस पर अब कैप्टन कहता है कि वो लेटर तो किसी को पढ़ने ही नहीं आया। कि तभी एक और लुटेरा कैप्टन से कहता है कि तुम्हें एक शब्द पढ़ने नहीं आता, पर मुझे थोड़े शब्द पढ़ने आते हैं, फिर भी तुम कैप्टन बने हो, इसलिए मुझे कैप्टन होना चाहिए। जो सुनकर कैप्टन और उसमें बहस हो जाती है, और तभी जिम अपने गुलेर से कैप्टन को मारता है। जिस कंफ्यूजन में कैप्टन अपने साथी को ही मारने लगता है, और अब दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। कि तभी कैप्टन की टोपी गिरकर जिम के पास आ जाती है, और वो उसमें से वो
तारा निकाल लेता है। अब सारे लुटेरे एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और लड़ते हुए सभी बेहोश हो जाते हैं, जिसके बाद जिम उन सभी को मौका देकर बांध देता है और लूक और बाकी सभी को ढूंढने लगता है, जो उसे तहखाने में बंद मिलते हैं और जिम उन्हें वहां से निकालता है। वो अब कहता है कि जिस बक्से में मैं उन लुटेरों को मिला था वो बक्सा उनके खजाने के पास है, इसलिए अब वो उसे ढूंढने लगते हैं और भाग्य से वो बक्सा और लेटर उन्हें मिल भी जाता है। बक्से में लूक को एक लॉकेट दिखाई देता है जिसमें जिम के माता पिता की तस्वीर थी और उस लेटर में लिखा था कि जिसे भी ये बच्चा मिलेगा और वो उसे पालेगा तो उसे इनाम दिया जाएगा। उस लेटर में आगे ये भी लिखा था कि उस लॉकेट में राजा और रानी की फोटो है और हमारा किंगडम जाम्बला ड्रैगन की डूब जाने के कारण समुद्र में नीचे चला गया और ये बच्चा हमारी आखिरी वारिस है जो वहाँ का राजा बनेगा। हमारा बेटा मीर हम इस बक्से को भगवान भरोसे समुद्र में छोड़ रहे हैं। अब लूक और लीसी दोनों खुश हो जाते हैं कि जिम एक राजा है, इसलिए लूक अब जिम को वहीं रखा ताज पहना देता है। पर तब तक वाइल्ड 13 को होश आ जाता है, जिसके बाद सभी उन्हें मारने पड़ते हैं। लेकिन जिम कहता है कि इन्होंने बुरा काम किया है, पर मुझे इन्होंने ही समुद्र में ढूंढा था, वरना मैं समुद्र में कहीं मारा जाता, इसलिए मैं इन्हें नहीं मारूंगा। जिस पर लूक कहता है कि जैसा तुम्हें सही लगे वैसा ही करो। अब जिम सभी लुटेरों को एक पेपर पर कोई भी शब्द लिखने को कहता है और वो सभी लुटेरों को उन शब्द से एक नाम देता है और नाम पाकर सभी लुटेरे खुश हो जाते हैं। फिर उनका कैप्टन कहता है कि तुमने हमें ना मानकर हम पर एहसान किया है, इसलिए हम तुम्हारी हर पल मदद करेंगे। वहीं लीसी को ग्रिंटवुड की पहेली याद आती है, जिसे वो सभी को बताती है कि पहेली के अनुसार एक किंगडम जाम्बला समुद्र में डूबा है और स्टॉर्मी कैसल के नीचे 12 दरवाजा है जिसे एक साथ खोलना होगा, जिससे स्टॉर्मी कैसल समुद्र में डूब जाएगा। पर उन 12 दरवाजे को ऐसे लोग ही खोल सकते हैं जो 12 हो पर अपने आप को 13 मानते हो, और यदि ऐसा हुआ तो जो जमीन छोटी है वो बड़ी हो जाएगी, जिससे जाम्बला किंगडम फिर से सत्ता पर आ जाएगा। पर फिर लुटेरे कहते हैं कि हम 12 है, लेकिन जो हम में से एक कैप्टन बनता है उसे 13 मेंबर मानते हैं, तो शायद वो पहेली के 12 हम ही हैं। और अब लुटेरों का कैप्टन कहता है कि स्टॉर्मी कैसल यही है और इसी के नीचे 12 दरवाजे हैं। जिम अब कहता है कि इसमें बहुत खतरा है, जैसे दरवाजा खुलेगा समुद्र का सारा पानी अंदर प्रवेश कर जाएगा। पर कैप्टन कहता है कि हम इसके लिए तैयार हैं। आप सभी कैसल के नीचे जाने के लिए निकलते हैं, पर रास्ते में एक लोहे का दरवाजा था जो कई दिनों से ना खोलने के कारण जैम हो गया था। लूक अब उस दरवाजे के नीचे लकड़ी रख देता है, जिससे सभी नीचे आ जाते हैं और अब सारे लुटेरे अलग अलग दरवाजे के पास खड़े हो जाते हैं। कैप्टन अब जिम और बाकी से कहता है कि तुम सभी जहाज पर जाओ, हम भी वहां आते हैं। जिसके बाद अब सभी जहाज के लिए निकलते हैं, लेकिन जो दरवाजा लकड़ी के सहारे खुला था वो लकड़ी गिर जाने के कारण अब वो बंद हो जाता है, जिससे लुटेरे बाहर नहीं आ सकते। इसलिए अब लूक दरवाजे को हाथ से उठाकर पकड़े रहता है और जिम से कहता है कि तुम जाओ, मैं उन्हें लेकर आऊंगा। जिम और लिसी दोनों अब जहाज पर चढ़ जाते हैं और अब सभी लुटेरे अपनी पूरी कोशिश करके सभी 12 दरवाजे को खोलने में सफल हो जाते हैं, जिससे सारा समुद्र का पानी अंदर घुस जाता है और पूरा स्टॉर्मी कैसल समुद्र में समा जाता है। अब जिम और लिसी दोनों जहाज पर लूक का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी वो पानी में से बाहर निकलता है और अब बाकी लुटेरे भी ऊपर आ जाते हैं, जिससे सभी एकदम खुश हो जाते हैं। जिसके बाद अब सभी वहाँ से मोरोलैंड आते हैं, पर उन्हें मोरोलैंड बहुत बड़ा दिखाई देता है, जिससे लिसी समझ जाती है कि जो छोटी जमीन बड़ी होगी वो मोरोलैंड था और जाम्बला भी मोरोलैंड के नीचे ही था। इसलिए जब जाम्बला ऊपर आ गया तो वो मोरोलैंड के साथ मिल गया, इसलिए अब मोरोलैंड जाम्बला बन चुका है। मोरोलैंड में अब आने के बाद उन्हें वहाँ कोई दिखाई नहीं देता कि तभी एमा भी वहाँ आ जाती है, जो मॉली और बाकी को देखकर एकदम खुश हो जाती है। और फिर जिम की नजर बाकी लोगों पर पड़ती है जो छुपे हुए थे। जिम को देखकर मिसिस वॉर्ड कहती है कि यहाँ भूकंप आया था, इसलिए हम सभी छिप गए। फिर तभी राजा को लुटेरे दिखाई देते हैं और अब तक वहाँ लीसी के पिता भी आ जाते हैं और सिपाही लुटेरे को घेर लेते हैं, लेकिन लूक उनसे कहता है कि इन्होंने हमारी जान बचाई है, इसलिए अभी हमारे साथ ही रहेंगे। लूक अब राजा से कहता है कि अब से मोरोलैंड नहीं बल्कि जाम्बला बन चुका है और यहाँ का राजा जिम है। लेकिन जिम कहता है कि मैं पहले भी जिम था और अब भी जिम हूँ, मुझे राजा नहीं बनना। पर इस पर राजा कहते हैं कि तुम ही आके राजकुमार हो। इसके बाद जिम मिस्टर स्लीव से कहता है कि आप सभी लुटेरों को पढ़ना लिखना सिखाओ और कुछ तमीज भी। जिसके बाद स्लीव सभी की क्लास शुरू कर देता है और सभी लुटेरे पढ़ने लगते हैं। अब मूवी के आखिरी सीन में जिम और लिसी दोनों साथ में बैठे होते हैं कि तभी वहाँ लूक एमा के साथ आकर एक पेपर की प्लेन उड़ाता है और सभी उस
प्लेन को देखने लगते हैं, जिसके बाद हमें टूटूर को दिखाया जाता है जो जैम्बुला के बीच लाइट लेकर खड़ा था। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।